अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ रज़ाक और आपको कोडर एक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने लारावेल के अंदर अपनी इमेज पिक्चर को कैसे अपलोड मूव करवाना है, को डेटाबेस में उसका पाथ कैसे स्टोर करवाना है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लारावेल की फ्रेश इंस्टॉलेशन है। उस फ्रेश इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने डेटाबेस को ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। ENV की फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मेरी डेटाबेस कोडर एक्स और यूज़र नेम रूट और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नल होता है। ये मैंने पहले ही इसको सेट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लोकल होस्ट फाइल खोलते हैं। हमारे पास ये लारावेल है। लारावेल स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहला काम जो करेंगे, हम अपनी डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। अगर आपके पास पहले कोई टेबल है, उसके अंदर कोई कॉलम है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस सिनेरियो में हम पहले हम कमांड खोलेंगे और उसके अंदर एक हम माइग्रेशन बनाएंगे। उस माइग्रेशन बनाने के बाद उसको रन करने के बाद आगे हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले CMD के बाद मैं अपने कंसर्न पाथ पे जाता हूँ। CD डॉट से एक बैक स्पेस जाता है, CD एग्जाम। तो हम ये अपने कंसर्न पाथ के अंदर आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेटाबेसेस का एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन, यहाँ पे हमारी पास माइग्रेशन अवेलेबल होगी। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और हम यहाँ पे अपनी माइग्रेशन का नाम देंगे जो भी हमने माइग्रेशन बनानी है। तो मैं सबसे पहले क्या नाम देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ हम माइग्रेशन में एक टेबल बनाने के लिए पोस्ट इमेज के नाम का मैं एक टेबल बना लेता हूँ। हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। हमारे पास ये फ़ाइल भी अवेलेबल हो गई है। हम इस फाइल के अंदर हम अपने कॉलम्स डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम टेबल का वेरिएबल लेंगे। टेबल के वेरिएबल हम इसको ID बताएंगे। ID हमारी जो होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट्रिक ID होती है, जो यूनिक होती है, जिसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फिर टेबल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको बताते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग यानी varchar होगा, ये तो वो अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं इमेज का। इमेज का नाम देने के बाद हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं और हम यहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं टाइम स्टैम्प्स। टेबल के बाद हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखेंगे। टाइम स्टैम्प लारावेल में जब यूनिकोड के थ्रू यूज़ करते हैं तो हमारे पास टाइम स्टैम्प ये लाजमी होता है, जो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हमारे पास माइग्रेशन क्रिएटेड हो चुकी है। हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, हमने सिर्फ एक इमेज का ही कॉलम बनाया है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमें पाथ स्टोर करवाना है। उसके बाद हम यहाँ पे माइग्रेशंस को रन करते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट, इससे हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो रन हो जाएंगी। हमारे पास ये पोस्ट इमेज की माइग्रेशन रन हो चुकी है सक्सेसफुली, यानी हमारे पास टेबल हमारी MySQL की डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। हम अपने फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमारे कंट्रोलर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैं कमांड के थ्रू ही कंट्रोलर बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर दिया है। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है, हमारा माइग्रेशन भी क्रिएट हो चुकी है। तो उसके बाद हम एक राउट के अंदर, हम अपने जो ब्राउज़र के अंदर चलाने के लिए हम एक राउट डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम राउट डिफ़ाइन कर लेते हैं, हम अपनी बाकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हमने लिखना है राउट के बाद डबल कॉलन, फिर हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आएगी। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं इमेज का, और उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे
अपने जो हमने कंट्रोलर बनाया है उसको यहाँ पे कॉल करवाना है। तो हमने यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नेम और क्लास का और फंक्शन का नेम लिख दिया है। इससे पहले हम अपने इस कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। राउट के अंदर यूज़ हम यहाँ से पाथ उठा लेते हैं, ऐप HTTP कंट्रोलर, ऐप HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर का नाम देंगे। यहाँ पे हम इमेज का एक फंक्शन बना लेते हैं। हमें फंक्शन कंट्रोलर में बनाने के बाद हम इसको इको करवा लेते हैं ताकि देख लें हमारे पास राउट क्लियर कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम ब्राउज़र पे जाते हैं। हम यहाँ पे अपने पब्लिक के बाद जिस तरह हमने यहाँ पे राउट डिफ़ाइन किए हैं इमेज का, हम ये इमेज यहाँ पे पब्लिक के बाद इंटर करेंगे और हमारे पास वही फ़ाइल खुल जाएगी। जी, तो हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। हमने जो इको करवाया था अपने कंट्रोलर के अंदर वो आ चुका है। तो अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम अपनी फ़ाइल को इंटर करेंगे। ऐड इमेज की हमारे पास एक फ़ाइल होगी जो ब्लेड फाइल होगी। इसको हम रिसोर्सेज में जाके एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं, ऐड इमेज डॉट ब्लेड डॉट PHP। हमारे पास ये ऐड इमेज डॉट ब्लेड की स्पेलिंग ज़रा गलत हो गई है, हम इसको सेट कर देते हैं। जी, तो हमारे पास ये एक ऐड इमेज की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। हम यहाँ पे एक HTML का कोड लिखते हैं। हम फॉर्म के अंदर हम एक्शन देंगे, एक्शन के साथ हम मेथड बताएंगे इसको, और मेथड के साथ हमारे पास जब भी इमेजेस होती हैं तो हम इसको इनक्रिप्ट टाइप जिसमें हम मल्टी पार्ट देते हैं ताकि हमारी इमेजेस अपलोड हो सके। अगर हमारे पास सिंपल डाटा है तो हम नहीं लिखेंगे इनक्रिप्ट टाइप, अगर है हमारे पास पिक्चर्स हैं तो हम ये इनक्रिप्ट टाइप इसकी इंटर करेंगे। अब हम अपना फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड देंगे। इनपुट फील्ड में हम टाइप जो है वो फाइल रखेंगे। फाइल रखने से हमारी इस इनपुट में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके थ्रू हम फाइल चूज़ कर देंगे। बाकी चीज़ें ये ब्राउज़र हैंडल कर लेगा। इसको जैसे हम चूज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप बॉक्स ओपन कर देगा जहाँ से हम अपनी रिक्वायर्ड फाइल ले सकते हैं। उसके बाद हम एक बटन लगाएंगे जो हमारे फॉर्म को सबमिट कराएगा। इसको हम नेम दे देते हैं। नेम हमने इमेज दे दिया। इसी के साथ हम इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे जो हमारे फॉर्म को सबमिट करेगी। जी, तो हमारे पास ये बटन भी आ चुका है और हमारे पास ये इनपुट फील्ड भी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे अपना एक्शन डिफ़ाइन करेंगे कि हमने एक्शन को कहाँ पे लेके जाना है। तो एक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हमने एक राउट क्रिएट करना है जो हमारा राउट हमें उस फाइल की दूसरी जहाँ पे हम सेव करने का कोड लिखेंगे वहाँ पे ले जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने मेथड जो कि हमने फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट का लगाया है तो हम यहाँ पे पोस्ट का ही मेथड डिफ़ाइन करेंगे। राउट बनाएंगे हम पोस्ट का बनाएंगे। पोस्ट का राउट बनाने के बाद यहाँ पे हम सेव इमेज का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम कोमा
उसके बाद हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नेम और साथ में हम फंक्शन का नेम दे देंगे। हम सेम नेम से ही फंक्शन रख देते हैं और साथ में हम राउट का नेम भी देंगे, जिससे हमें चीज़ें एक्सेस करने में, हम लिंकिंग करने में हमें ज़्यादा इजीनेस होती है। नेम देंगे तो हमारे पास इस राउट का नेम आ जाएगा। हम नेम दे देते हैं सेफ इमेज। हमने सारा कुछ सेम दे दिया, लिंक भी सेम दे दिया, फंक्शन भी सेम दे दिया और हमने राउट का नेम भी सेफ इमेज ही दे दिया। अब हम यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम अपने इस नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, सेफ इमेज के नाम से फंक्शन। हम इसके अंदर रिक्वेस्ट अवेलेबल कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होगी वो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और ये हमारे पास फंक्शन क्रिएटेड हो चुका है। अब हम उस फंक्शन के अंदर अपना सेव का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम बाकी हमारी इमेज अटैच हो जाएगी, जिसका कोड हम यहाँ पे सेव करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी इमेज को मूव भी करवाना है अपने सर्वर के अंदर और डेटाबेस के अंदर उसका पाथ भी स्टोर करवाना है। पाथ को स्टोर करवाने के लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे। तो हम पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए हमने वही कमांड लिखनी है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। हमारे पास मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम एक दफ़ा मॉडल को भी ओपन करके देख लेते हैं। ऐप्स के अंदर पर मॉडल के अंदर ये हमारे पास पोस्ट इमेज का एक मॉडल आ गया है। तो अब हम इस मॉडल को हम अपने इस कंट्रोलर के अंदर यूज़ करवाएंगे। ऐप मॉडल्स पोस्ट इमेज, हमने अपना मॉडल को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम इसी मॉडल को इस सेफ के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास ये मॉडल है, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया डेटे का और उसके साथ हमने न्यू लिख दिया और ये हमने मॉडल को कॉल करवा दिया। अब हमारे पास मॉडल कॉल होने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है डेटे के नेम से। उसके बाद अब हम यहाँ पे हम अपनी इमेज को मूव करवाएंगे। तो उसको मूव करवाने के लिए सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट लेते हैं कि भाई हमारे पास फाइल आई है कि नहीं है। उसके लिए हम इफ़ लगाएंगे। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास फाइल अवेलेबल होगी, हमारे पास फाइल होगी। हम यहाँ फाइल लिखेंगे और फाइल का नेम हमने दिया था इमेज के नाम का, इमेज। यहाँ पे हमने इसके अंदर इसको अवेलेबल कर दिया। अगर इमेज होगी तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज़ ये कोड नहीं चलेगा। इसके बाद हमने सेम यही जो हमने इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई थी उसी को हम नीचे ले आते हैं, एंड पे सेमीकोलन, और इसी को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, जिसको हम फाइल का नाम ले लेते हैं। इस वेरिएबल को स्टोर करवा देते हैं। ये हमारे पास फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो भी हमारे पास इमेज आ रही है वो फाइल के अंदर स्टोर हो चुकी है। उसके बाद हम फाइल का नेम सेट करेंगे। फाइल नेम सेट करने के लिए हमने सबसे पहले एक डेट ले लेते हैं। डेट इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जब हमारे पास बहुत सी पिक्चर्स हो जाएंगी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी डेट पे ये फाइल अवेलेबल थी। तो हम इसका पैटर्न जो रखते हैं वो हम ये कर देते हैं, वाई कैपिटल कर देते हैं। वाई कैपिटल 2022 पूरा आएगा, M D H और I। हमने ये टाइम डेट के साथ टाइम भी अवेलेबल कर दिया जो हमारे पास साथ साथ आ जाएगा, और हम 7 डॉट लगा देते हैं। उसके साथ हम डॉलर। अब हमने यहाँ पे फाइल का एक वेरिएबल बनाया था जो हमने इधर रिक्वेस्ट से ले लिया था। हमने इसी को ले लेना है साथ में फाइल को, और इसके एंड पे हमने इसको लिख देना है। हमने इसको एक फंक्शन होता है रिक्वेस्ट के अंदर जो आ रहा होता है, हम इसको लिखते हैं गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम।
ये फाइल हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास इस फाइल का जो ओरिजिनल नेम, जो यूज़र ने जो फाइल का नेम होगा वो रखा हुआ होगा, तो वो इधर हमारे पास आ जाएगा, जिसके साथ शुरू में हमारे पास डेट एंड टाइम भी अपेंड हो जाएगा। उसके बाद अब हम करवाएंगे अपनी फ़ाइल को मूव। हम अपने एक फोल्डर पाथ बनाते हैं जहाँ पे हम ये मूव करवाएंगे। सबसे पहले हम फाइल लिखेंगे, फाइल के आगे हम इसको मूव करवाएंगे, मूव। अब हमें मूव कहाँ करवाना है, हमने एक पब्लिक पाथ, हमने पब्लिक पाथ ले लिया। उस पब्लिक पाथ के अंदर हमने पब्लिक, हमारे पास फोल्डर है और उस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने इमेज का एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये हमारा जो पाथ है वो चला जाएगा। उसके बाद हमने कॉमे में जो हमने फाइल का नेम रखा था, यहाँ पे हम वो दे देंगे, जिससे वो उस फाइल के नेम को रीराइट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास ये फाइल का नेम रीराइट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ इस केस तक हमारे पास फाइल जो है वो मूव होके हमारे सर्वर पे जा चुकी है। अब हमारे पास इस पाथ पे फाइल जा चुकी है। चूँकि हमने ये फ़ोल्डर नहीं बनाया तो हम ये पब्लिक पाथ के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे हमारे पब्लिक इमेज के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास वो फाइल अवेलेबल होगी। और अब हमने इसको डेटाबेस के अंदर भी हमने सेव करवाना है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में सेव करवाने के लिए हम अरे बनाते हैं। अरे के लिए हम सिंपल काम करते हैं, डाटा, उस डाटे के अरे में हम इमेज दे देते हैं। इमेज हमने वो दिया जो हमने अपनी माइग्रेशन के अंदर फील्ड का नाम रखा था। फील्ड का नाम हमने इमेज रखा था। उसके बाद हमने इसको इक्वल कर देना है और हमने वो फाइल का नेम देना है जो हमारे पास ये अवेलेबल है। हमने यहाँ पे ये सारा कुछ अवेलेबल कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे डॉलर डाटे को हम सेव करवा देते हैं। हमारे पास अभी डाटा सेव हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास फाइल मूव हुई, यहाँ पे हमने अरे बनाई और यहाँ पे हमारे पास डाटा सेव हुआ है इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जो हमारे मॉडल था। तो अब हम इसको रीडायरेक्ट भी करवा देते हैं ताकि ये हमारे पास उसी पेज पे वापस चला जाए जहाँ से हमने शुरू की, जहाँ पे हमने मेन पेज किया था। नहीं तो हमारे पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। हमने रिटर्न रीडायरेक्ट इमेज का हम यहाँ पे राउट देंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया। तो आइए चलिए अब देखते हैं हमारे पास फाइल सेव हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने रिफ़्रेश किया इसको, यहाँ से हम चूज़ फाइल करेंगे। हम अपनी कोई भी एक फ़ाइल जो हमारे पास अवेलेबल होगी हम उसको ले लेते हैं। हमारे पास ये स्केच पैड की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको हमारे स्केच पैड में, अब हम इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। दिस मैथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। हमारे पास ये एरर आ चुका है कि भी ये मैथड पोस्ट सपोर्टेड नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे वेब की फ़ाइल के अंदर पोस्ट रखा हुआ है और उसके बाद ऐड इमेज के अंदर हमने यहाँ पे एक्शन नहीं परफॉर्म किया, तो वो वापस रिडायरेक्ट होके उसी ही पेज पे आ रहा है जो हमारा गेट का बनाया हुआ है हमने मेन पेज। तो हम यहाँ पे एक्शन राउट, हमने राउट का नेम सेव इमेज दिया था, हम यहाँ पे राउट दे देंगे सेव इमेज। तो अब हम दोबारा जाते हैं बैक और इसको रिफ्रेश करते हैं। फाइल हमने दोबारा ले ली और हमने इसको सबमिट कर दिया। हमारे पास अब वो एरर दे रहा है पेज एक्सपायर्ड का। तो पेज एक्सपायर्ड के लिए हम अपने इस फॉर्म के अंदर CSRF यूज़ करना भूल गए हैं। CSRF हमने इसमें इंटर किया जो हमारा टोकन जनरेट कर देगा। अब हम दोबारा अपलोड करते हैं फाइल को, अब हम सबमिट करते हैं। अब हमारे पास ये
अब वो हमारे पास एरर दे दिया है उसने, बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। अब वो कहता है हमारे पास पोस्ट इमेजेस के नाम का टेबल अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि हमने मॉडल कौन से नाम का बनाया, हमने पोस्ट इमेज का नाम मॉडल बनाया है हमने, और हमने यहाँ पे टेबल जो बनाया है पोस्ट इमेजेस, हमने टेबल में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो अगर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो अब हमारे पास सिंपल सोल्यूशन है, या तो हम यहाँ पे अपना टेबल ड्रॉप करें और इसको दोबारा इंसर्ट करें। अगर नहीं, हमारे पास एक और सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे अपने इसके अंदर हम अपने टेबल का नाम दे दें। हमें डॉलर टेबल, सॉरी यहाँ मैंने सेव इमेज कॉपी किया हुआ था वही पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं अपने टेबल का नेम और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अपने टेबल का नेम। अब इस टेबल के नेम से क्या होगा, ये मॉडल समझेगा कि अभी हमारे पास टेबल जो है वो इस नेम का अवेलेबल है। तो अब हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड टेबल का एरर आ गया है। इसके बैक पे, टेबल के बैक पे हमने प्रोटेक्टेड का भी यूज़ करना है। प्रोटेक्टेड, अब हमारे पास ये प्रोटेक्टेड अवेलेबल है। अब हम रिफ्रेश करते हैं जी, तो हमारे पास ये रिफ्रेश होकर वापस आ गया है। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास हमारी जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ। कोडरेक्स में जाने के बाद हम अपने पोस्ट इमेजेस के टेबल में जाएंगे। पोस्ट इमेजेस के टेबल के अंदर हमारे पास ये अपलोडेड हो चुका है। हमारे पास ये 2 दफ़ा अपलोडेड हो चुका था किसी एरर की वजह से। तो हमारे पास अब हम इसको एक और, ये देखें आप, ये हमारे पास वही टाइम और नेम आ चुका है और ये जो हमारी फ़ाइल का नाम था वो अवेलेबल हो चुका है। अभी हमारे पास क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड लारावेल ने खुद ही इंटर किए हैं और ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट आईडी जो अवेलेबल है वो आ रही है, जो डेटाबेस खुद मैनेज कर रहा है। तो आज की लेक्चर में हमने देखा कि हमने इमेज को लारावेल के अंदर कैसे इंसर्ट करवाना है, और हम अभी देखते हैं जाके हमारे ये पाथ तो स्टोर हो गया हमारे पास डेटाबेस के अंदर पाथ स्टोर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर भी कोई फाइल आई है या नहीं। तो हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई इशू हुआ था, इस फाइल में नहीं, बल्कि हमने क्या पाथ दिया था, हमने यहाँ पे पाथ जो हमने अवेलेबल किया है पब्लिक, और इमेज का पाथ अवेलेबल किया है। तो हमारे पास ये पब्लिक का पाथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, हमारे पास इस पाथ के अंदर पब्लिक और ये इमेज के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने उसको साथ में पब्लिक के अंदर ही पब्लिक दिया, क्योंकि उसका रूट फोल्डर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास पब्लिक है। हमने इसको पब्लिक से एक्सेस किया हुआ है, तो इसका जो रूट फोल्डर होगा वो पब्लिक होगा। अगर हम यहाँ पे पब्लिक अवेलेबल नहीं लिखेंगे तो हमारे पास ये इस इमेज के अंदर, फोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज स्टोर होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमारा यही था कि हमने अपलोड कैसे करनी है अपनी इमेज लारावेल के अंदर। ये अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।